तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिजाइन वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहां पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की जमीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% जमीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिजाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। ठीक है, कहा कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। एक कावड़ का इशू है जो नाम बदलने का है, आरएलडी के बाद अब चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में कई कुरीतियां रही, उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे। उनका हाथ छू जाए तो वो चीज नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है, फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। यूपीएससी के भी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जो उसके चेयरमैन यूपीएससी के मनोज सैनी, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मेरे को कोई बहुत जानकारी नहीं है उस मामले में, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।